हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज तक द्वारा एक न्यूज़ पब्लिश करी गई है जिसमें फाइनली हमें कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है जिसके लिए हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये न्यूज़ AMCA को लेकर है और न्यूज़ ये है कि DRDO द्वारा AMCA के डिज़ाइन को फ्रीज कर लिया गया है और अब इसे PM-लेड CCS को दिया गया है अप्रूवल के लिए, जहाँ से इनिशियल फंड्स इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए रिलीज़ किए जाएंगे। तो आज तक के रिपोर्ट में ऐसा मेंशन किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को हम 2026 में देख पाएंगे, पर ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन होगी। तो ये बात हम आपको बता दें कि अभी CCS के अप्रूवल के लिए प्रपोजल भेजा गया है, उसके बाद CCS द्वारा अप्रूव किया जाएगा, फिर जो फंड्स रिलीज किए जाएंगे इसमें भी समय लगता है। तेजस मार्क 2 के केस में हमने देखा कि CCS के अप्रूवल के बावजूद फंड्स रिलीज होते होते 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, क्योंकि वहाँ पर इंजन को लेकर क्लॉज लगा हुआ था। GE F414 डील के कंक्लूजन के बाद ही यहाँ पर जो फंड्स हैं वो रिलीज़ किए गए और तेजस मार्क 2 पर काम चालू हुआ, जिसकी वजह से जो प्रोटोटाइप का रोल आउट है ये थोड़ा डिले हो गया और अब ऐसा मानकर चला जा रहा है कि 2026 तक या फिर 2025 के अंत तक जो प्रोटोटाइप है ये रोल आउट होगा और जो फर्स्ट फ्लाइट है ये 2026 एंड या फिर 2027 में हो पाएगी। इस लिहाज से अगर हम AMCA के रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट को देखें तो यहाँ पर 2027 और 2028 टाइमलाइन नज़र आ रही हैं और सर्विस इंडक्शन 2031-32 मानकर चल सकते हैं, और वो भी तब जब हम टेस्टिंग का पीरियड खाली 4 साल का लेकर चल रहे हैं। ये एज्यूम करते हुए कि ज़्यादातर जो एवियोनिक्स हैं इनकी टेस्टिंग तेजस मार्क 2 में भी हो जाएंगी और चीज़ें सही चलेंगी। ऑल्दो एक पैरेलल यहाँ पर हम ज़रूर ड्रॉ करना चाहेंगे कि तेजस मार्क 1A को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने 2021 में ऑर्डर दिया था, जिसको लेकर जो कॉन्फ़िगरेशन है ये पहले ही फ्रीज कर ली गई थी। उसके बाद भी जो नए एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स का इंटीग्रेशन है ये एयरक्राफ्ट के एक्चुअल रोल आउट होने तक चल रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले जो तेजस का नया डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है ये पहली बार LCA के साथ फ्लाई किया था। बाकी जो प्रॉमिस्ड वेपन्स थे उनका इंटीग्रेशन तो इन सर्विस भी होगा। तो अगर यहाँ पर 3 साल का समय लग सकता है, जब आपके पास प्लेटफॉर्म पहले से तैयार है, एवियोनिक्स कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, तो ये मानकर चलना कि AMCA जो कि एक ब्रांड न्यू डिज़ाइन है, इंडिया का पहला 5th जनरेशन एफर्ट है, इसमें एवियोनिक्स को लेकर भी कई चीज़ें हम पहली बार बना रहे हैं, तो 4 साल में सारी टेस्टिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ये मानकर चलना भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होना है। तो अगर DRDO द्वारा अब जाकर फंड्स की मांग करी जा रही है CCS से, तो ये देर आए दुरुस्त आए वाला हाल नहीं है, यहाँ पर हम देर ही आ रहे हैं। बाकी ये चीज़ हम ज़रूर ना भूलें कि अभी तक जो SPV मॉडल हम लेकर चल रहे हैं AMCA के लिए, उसको लेकर भी कोई प्राइवेट पार्टनर सामने नहीं आया है और एयरफोर्स यहाँ पर SPV मॉडल ही चाहती है। तो इनका प्रोडक्शन किस तरीके से होगा इसको लेकर भी अभी क्लैरिटी नहीं है। खैर, पर्सनली हमारा ये मानना है कि अगर AMCA को लेकर हमें टाइमलाइन के साथ चलना है तो AMCA मार्क 1 से हमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो जो 6th जनरेशन फीचर्स की बात चल रही थी ये हमें AMCA मार्क 1 से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जो एक्चुअल नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स हैं ये हमें AMCA मार्क 2 में मिलेंगे, जहां पर हमें नया इंजन मिलेगा, जिसको लेकर अभी तक कौन पार्टनर होने वाला है ये भी क्लियर नहीं है। तो जो हमारे द्वारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को हो सकता है इंडिया से पहले 5th जनरेशन फाइटर मिले, इसके 80% चांस है कि इनको मिलेंगे और हो सकता है 2 मिल जाए, एक J-31, दूसरा टर्किश TFX खान। तो यहाँ पर हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि AMCA डेफिनेटली ज़रूरी है और इस प्रोग्राम पर इंडियन एयरफोर्स का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को बैलेंस ऑफ पावर के रूप में देख रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइमलाइन यहाँ पर मीट नहीं होगी। बेटर ये है कि जो MRFA का प्रोग्राम है उस पर भी फोकस किया जाए और समय पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी जाए, क्योंकि 2024 स्टार्ट हो गया है और अभी तक MRFA किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है इंडियन एयरफोर्स को, ये तक क्लियर नहीं है। स्क्वाड्रन संख्या तो हम मेंटेन कर ही नहीं पा रहे हैं। बाकी चाइना से स्ट्रेंथ में मुकाबला करने की बात तो दूर रही, अगर हम समय पर मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स को इंडक्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान से भी हम पिछड़ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान ने अपने 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म इंडक्शन के प्लान को सामने रख ही दिया है। तो ये जो AMCA की न्यूज़ है ये बड़ी ज़रूर है, पर डेफिनेटली एक्साइटिंग नहीं है। बस हमें कम से कम यही पता लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ रही हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।